जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 8 और आज हमारा सेकंड लास्ट कर लेते हैं। इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट में ही करें, फिर हम कुछ सवाल, कुछ MCQs डिस्कस कर लेंगे। कुछ सवाल का मैं आपको तरीका बता दूँगा, तो उस लेक्चर में चले वो भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे सब्सटेंशियली जो है वो इस लेक्चर में ये जो नए न्यू कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं इसको अंडरस्टैंड करें। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इंतहाई आसान। चलें, तैयार है तो शुरू करें। जी, आप मुझे डिमांड को डिफाइन करें। शाबाश, याद है डिमांड की डेफिनेशन? जी, डिमांड शाबाश इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स या प्रोडक्ट्स, बिल्कुल ठीक है, विच बायर्स विलिंग एंड एबल टू बाय डिफरेंट प्राइस लेवल, ऐसे ही था। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज विच buyers are willing and able to buy at different price level, ऐसे ही था, at different price levels, यही डेफिनेशन थी ना एग्जैक्ट। ओके, और डिमांड कर्व कैसे बनता है? नेगेटिवली स्लोप, ये कोई कर्व बनता था ना डिमांड, ऐसे ही है। क्या मैं इस डिमांड कर्व को चेंज कर सकता हूं? कैसे? शिफ्ट करके, यानी शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है इसमें। अच्छा, कैसे शिफ्ट करूंगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हम क्या करेंगे, सारे के सारे या किसी एक नॉन प्राइस डिटरमिनेंट को चेंज करके हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। यानी किसी भी नॉन प्राइस डिटरमिनेंट को चेंज करूंगा तो डिमांड कर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताइए, आप देखिए, आप इधर देखें, अब इधर देखें, मैं एग्रीगेट डिमांड के डेफिनेशन डिमांड से ही ड्राइव कर रहा हूं। एग्रीगेट डिमांड, अगेन यहां पे एग्रीगेट डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड्स या सर्विसेज which buyers are willing and able to buy at different price levels। हो गया एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट, हो गया एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट। क्या हम एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे डिमांड को शिफ्ट किया था, हम एग्रीगेट डिमांड को भी करेंगे। हमने डिमांड के किसी भी नॉन प्राइस डिटरमिनेंट को चेंज किया था। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट करने के लिए एग्रीगेट डिमांड के डिटरमिनेंट्स देखेंगे। अब देखिएगा एग्रीगेट डिमांड के डिटरमिनेंट्स, एग्रीगेट डिमांड के डिटरमिनेंट्स देखिएगा। गैस कर सकते हैं? देख के नहीं देखनी। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वही जो जीडीपी के डिटरमिनेंट थे, वही जो हमारे कंपोनेंट थे, वही जो हमारे कई प्लेयर्स थे, ये वही है। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसमें नॉन प्राइस डिटरमिनेंट कौन से हैं? प्राइस डिटरमिनेंट कौन से और नॉन प्राइस डिटरमिनेंट कौन से? कंजम्पशन नॉन प्राइस है, इन्वेस्टमेंट प्राइस है, ये भी नॉन प्राइस है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी नहीं है। एक्स माइनस एम, ये सारे के सारे ही क्या है? नो, इसमें कोई प्राइस डिटरमिनेंट है ही नहीं। प्राइस डिटरमिनेंट के लिए लिखा होना चाहिए पी, जो कि है कहीं पे नजर नहीं आ रहा, तो प्राइस डिटरमिनेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड को चेंज करूंगा, उसकी वजह से क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाएगा, यानी शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं अगर किसी एक को इंक्रीज करता हूं तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, तो ये ले AD नॉट AD1। अगर मैं किसी एक कंपोनेंट को डिक्रीज करता हूं, फिर बताएं शाबाश, AD
मैंने कुछ नहीं किया। डिमांड के डेफिनेशन जो पिछले चैप्टर में पढ़ी थी हमने, उसमें डिमांड के डेफिनेशन में एक लफ्ज ऑल ऐड किया है। डिमांड कर्व को एग्रीगेट डिमांड कर्व का नाम दिया। शिफ्ट को कैसे कि कंपोनेंट लिखे बस। अब देखें, अल्लाह करे यही हो, ये सारा कुछ यही लिखा हो, अल्लाह करे यही हो। देखिएगा, एग्रीगेट डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी विच बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स। चार कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। डिमांड का एग्रीगेट डिमांड कर्व देखें, वही नेगेटिव स्लोप जो डिमांड कर्व का था, वही नेगेटिव स्लोप। कंपोनेंट अगेन आ गए यही। क्या हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं? एग्रीगेट डिमांड कर्व कैन शिफ्ट राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड इफ देयर इज अ चेंज इन एनी ऑफ द अबव कंपोनेंट। लिखा हुआ है अबव कंपोनेंट से मुराद यह है कि इसमें तो प्राइस कंपोनेंट का मसला ही कोई नहीं, सारे के सारे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मींस कि हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व यूं हो गया। अच्छा, ये वाला टॉपिक तो हो गया। हमने एग्रीगेट डिमांड भी पढ़ लिया है, एग्रीगेट डिमांड भी 1 मिनट में पढ़ लिया, और एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। मैं नहीं दिखाऊंगा आपको एग्रीगेट सप्लाई के डेफिनेशन, आपने मुझे एग्रीगेट सप्लाई के डेफिनेशन ड्राइव करके देनी है। बताएं शाबाश, एग्रीगेट सप्लाई के डेफिनेशन। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, शाबाश। सेलर्स, अब से सेलर आ जाएगा। आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट डिफरेंट प्राइस लेवल। एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन भी होगी। एग्रीगेट सप्लाई कर्व बताएं शाबाश। एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप ये वाला होगा कर्व, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा। ये ऐसे एस लिखो, कोई इतराज तो नहीं आपको? ठीक है, ये कर्व हो गया। क्या मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं? क्या मैं इस कर्व को शिफ्ट कर सकता हूं? कैसे करूं? और कैसे करूं? इसके नॉन प्राइस डिटरमिनेंट को चेंज करूंगा। अब अगला सवाल ये, एग्रीगेट सप्लाई के नॉन प्राइस डिटरमिनेंट कौन से हैं? इधर तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हो गया ना एग्रीगेट सप्लाई के। वही नहीं होंगे। एक है प्रोडक्शन कॉस्ट, एक है प्रोडक्शन कॉस्ट, और नंबर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये 2 है। इसमें प्राइस है? दोनों में प्राइस तो नहीं है ना, बस यही 2 ही है, 2 ही है, 2 ही है। अब आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खुद 4 हैं, लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा मुझे बताइएगा, मैंने एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट करना है, इन दोनों को चेंज करूंगा तो एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगा। मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं देखता हूं कि अगर आपको एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग है, क्योंकि उसके कंपोनेंट में भी, उसके फैक्टर्स में भी, डिटरमिनेंट्स में भी हमने ये पढ़ा था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। वो अभी भी एग्जांपल हमने एक देखी है, वो जो जूस वाली एग्जांपल, उसमें सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे। अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तादाद में एग्रीगेट सप्लाई? ज्यादा, बिल्कुल ठीक है। सुनो सुनो सुनो, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई शाबाश कम। एग्रीगेट सप्लाई कम तो नॉन प्राइस की वजह से कम ना, तो जब यस ये दैट इज नॉन प्राइस डिटरमिनेंट। अच्छा, अगर ये नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से कम हो रहा है, तो बताओ एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट? छोड़ो ये सवाल, ये तो गलत सवाल है। एग्रीगेट सप्लाई कम होगा बढ़ेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, सप्लाई कम। सप्लाई कम तो इनवर्ड या आउटवर्ड? क्या नो? नहीं, इनवर्ड और आउटवर्ड क्यों नहीं? हाँ, इसके लिए हम इनवर्ड और आउटवर्ड के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, फिर अपवर्ड या डाउनवर्ड? ये भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, फिर बताएं राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? लेफ्टवर्ड ये होगा ना। हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़िए तो AS1 ये हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल एग्रीगेट सप्लाई है, लेकिन मुझे इस एग्रीगेट सप्लाई पे एतराज है। पूछो ना क्यों? मुझे इधर कोई एतराज नहीं, इधर कोई मसला नहीं है, इधर ना मुझे इस पे एतराज है। अब हाँ, क्यों? अच्छा सवाल है। पहले मैं आपको दिखा दूं जो आपने मुझे डेफिनेशन बताई है, आपकी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है।
देखिएगा आपकी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, आपके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो भी ठीक हैं, डिटर्मिनेंट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा डिटर्मिनेंट्स भी आपके यही हैं। देखिएगा अब ये डिटर्मिनेंट्स यही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ इनपुट हो सकती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपको पता है टैक्स ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा, और चेंज इन इंपोर्ट प्राइस और एक्सचेंज। जब इंपोर्ट प्राइस बढ़ेगी, जब इंपोर्ट प्राइस बढ़ेगी तो भी खर्चे बढ़ेंगे ना, तो भी खर्चे बढ़ेंगे, तो फिर कॉस्ट बढ़ गई। यानी बाहर से कोई चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो जब वो कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम होगा, ऐसे कि नहीं होगा? तो ये कॉस्ट का बढ़ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना, फैक्टर प्रोडक्शन का कम होना, कॉस्ट का कम होना, इसका रिलेशन आपको सप्लाई के साथ पता है, आपको एग्रीगेट सप्लाई के साथ भी वही रिलेशन है 110%। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके इस एग्रीगेट सप्लाई पे कुछ लोगों को एतराज है, कुछ लोगों को एतराज है। अब देखते हैं वो एतराज क्यों है, क्या हम इसको दूर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, तो तैयार है? अच्छा, एक कहानी सुने, पहले एक कहानी सुने, फिर आपसे मैं पूछूंगा कि ये एतराज जो है ये वैलिड है कि नहीं। ठीक है, ये ब्लैक करना था। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं, आप वो नोट कर लीजिएगा। एक कर्व बनता है, ये इस कर्व को हम कहते हैं, इस कर्व को हम नाम देते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या नाम देते हैं? इस कर्व का दूसरा नाम है प्रोडक्टिव पोटेंशियल। इसी कर्व का तीसरा नाम है पोटेंशियल आउटपुट। और इधर मैं लिख रहा हूं दिस कर्व इज LRAS। LRAS किसे कहते हैं? लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। क्या? लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करके इतनी चीजें प्रोड्यूस कर सकती हैं। क्या? इतनी चीजें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर से बताएं शाबाश, इतने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज करूं, मैं थोड़ा सा कहूं कि इतने घंटे हम पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास 6 घंटे हैं, तो 6 घंटे हम पढ़ सकते हैं। बताएं शाबाश, ये कौन से घंटे हैं जो हम पढ़ सकते हैं? ऐसे ही है ना, हम पढ़ सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के मेरे पास टोटल 6 घंटे हैं, मैं 6 घंटे पढ़ सकता हूं। अपने पूरे रूटीन में से जो बचते मेरे पास 6 घंटे हैं वो मैं 6 घंटे पढ़ सकता हूं। इसी का दूसरा नाम प्रोडक्टिव पोटेंशियल है। मैं कितनी चीजें प्रोड्यूस कर सकता हूं, यह भी इसका मतलब है यही सेम पोटेंशियल। और मेरे पास, मेरे अंदर कितनी पोटेंशियल है आउटपुट के लिए, तो 6 घंटे के पोटेंशियल है। तो ठीक है, तो ये अल्फाज ये ही है ना, कोई मसला तो नहीं यहां तक। हाँ, मेरे पास 6 घंटे हैं, मैं 6 घंटे पढ़ सकता हूं, मैं 6 घंटे पढ़ सकता हूं। अच्छा, अगर मुझे बताएं, अगर इस वक्त मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूं तो मुझे बताएं, क्या मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट कर रहा हूं? क्या मैं अपने 100% पोटेंशियल लेवल पे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूं? नहीं ना, नहीं ना। तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअल मेरी प्रोडक्शन क्या होगी? मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन कम होगी कि नहीं होगी? मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन बहुत ही कम है। इसका मतलब क्या है? मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन बहुत कम है। इसको मैं नाम देता हूं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। और इस वक्त जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, इस वक्त जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं वो देखिएगा, ये है एग्रीगेट डिमांड। बताएं, जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो,
उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, क्या नाम देते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम देते हैं। इस वक्त इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? जहां पे एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के। तो इसका नाम है, देखिएगा, इसका नाम है एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट मींस कि वो 2 घंटे के जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूं? 6 घंटे। मैं पढ़ कितने घंटे रहा हूं? मैं सिर्फ ये 2 घंटे पढ़ रहा हूं। क्या मैं ये 4 घंटे जाया नहीं कर रहा? क्या ये 4 घंटे में जाया नहीं कर रहा? ये 4 घंटे में जाया कर रहा हूं। बात समझ आ रही है ना? इस वक्त मैं 4 घंटे जाया कर रहा हूं। ओके, अब देखिए, आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। इकोनॉमी यानी एक मुल्क इतनी चीजें प्रोड्यूस कर सकता है। कितनी चीजें? इतनी, यहां से यहां तक चीजें प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन मुल्क इस वक्त इतनी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ ये चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। बताएं साहब, क्या ये जो है वो रिसोर्सेज को हम जाया कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम रिसोर्सेज को ये जाया कर रहे हैं। अब सुनिएगा, जब देखा हमने कि हम बहुत ही कम चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं इसको नाम देता हूं इकोनॉमी रिसेशन फेज में है। क्या? इकोनॉमी रिसेशन। व्हाट इज मीन बाय रिसेशन? एक लफ्ज लिख रहा हूं, रिसेशन, RECISSION। रिसेशन का मतलब जहां पे एग्रीगेट डिमांड क्या हो? बहुत कम हो। या दूसरा मतलब इसका जीडीपी क्या हो? बहुत कम हो। तीसरा मतलब जीडीपी का क्या होता है? प्रोडक्शन क्या हो? प्रोडक्शन क्या हो? बहुत ही कम। तो प्रोडक्शन बहुत कम, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं रिसेशन। बात समझ आ गई? रिसेशन। क्लियर हो गई बात? तो इस वक्त बताएं साहब, इकोनॉमी रिसेशन में है कि नहीं? वक्त के बादशाह ने ऐलान किया कि भाई हमें कोई इस मुसीबत से, इस रिसेशन से, इस प्रोडक्शन के कम होने से कौन बचाएगा? हमें कोई बताए कि ये मसला क्या है। अगर ये रिसेशन मजीद डीप हो गया तो ये रिसेशन डिप्रेशन में चले जाएंगे। फिर बादशाह भी डिप्रेशन में चले जाएंगे इकोनॉमी के साथ साथ। अब बादशाह सलामत जो है वो ऐलान करता है कि कोई हमें इस मुश्किल से निकाले। कुछ पुराने बाबे आते हैं और कहते हैं हम हैं ना, बादशाह ने ऐलान किया था कि जो हमें ये मसले का मसला बताएगा और मसले का हल बताएगा, हम शहजादी से इसकी शादी करवाएंगे। ठीक है। अब कुछ बुजुर्ग आ गए, बुजुर्ग हजरात आ गए। उम्र ज्यादा है ना, दिल तो अभी जवान है। बुजुर्ग हजरात आ गए और बुजुर्गों ने कहा सर हम बताएंगे आपको इस मसले का हल। इस मसले बताएं शाबाश, क्या आप इस आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं? आउटपुट को आप इंक्रीज कर सकते हो? बताएं शाबाश, कैसे करोगे? यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप बढ़ाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा के हम इसको सप्लाई को बढ़ा सकते हैं ना। हाँ, हमने क्या किया? हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा ड्यू टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो बताएं शाबाश, क्या ये नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट नहीं है ना? तो जब ये नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा? शाबाश, एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा? शाबाश, शिफ्ट होगा ना। एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? बताएं, शिफ्ट लेफ्टवर्ड होगा राइटवर्ड होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। शाबाश। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। तो जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। बिल्कुल सही बताया आपने। ये देखिएगा, मैं इसको राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा हूं, अगर आपने सही बता दिया तो ये शहजादी आपकी, जाओ याशी करो।
ये देखिएगा, ये देखिएगा, अब जब आपने ये आइडेंटिफाई किया इस पॉइंट पे न्यू इक्विलिब्रियम E1, ये था E0, क्लियर, E1। अब देखे क्या हुआ, पहले प्राइसेस थी ये, अब प्राइसेस हो गई कम, पहले प्राइसेस थी P0, अब हो गई प्राइसेस P1। माना के आपका ये आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो गया, माना के आउटपुट में इजाफा हुआ है, माना के आउटपुट में इजाफा हुआ है, लेकिन मुझे बताइएगा प्राइस क्या हो रही है, प्राइस कम होगी ना। जब प्राइस कम होती है तो क्या प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूस, शॉर्ट टर्म में आपने इसका हल तो बता दिया, लेकिन लॉन्गर पीरियड में वो लोग जो प्रोड्यूस कर रहे थे अब तो वो भी नहीं प्रोड्यूस करेंगे, नया तो कोई आएगा नहीं, नया तो कोई आएगा नहीं। अब बताएं क्या ये हल है इसका, हाँ लॉन्ग टर्म हल नहीं है। इसलिए मैंने कहा मुझे आपका ये SRAS यानी एग्रीगेट सप्लाई जो आपने मुझे अभी इधर दिखाया, मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे ये कर पसंद नहीं आया। अब क्या करें, क्या करें फिर। ये लोग पता है कौन थे, ये लोग पुराने बाबे थे जो आए थे बादशाह सलामत के पास। पुराने बाबों के इस थ्योरी को हम नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्लासिकल अप्रोच। क्या क्लासिकल अप्रोच हो जाए, कभी कभार तो ये भी तंग करता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से, या इसको क्लासिकल या न्यू क्लासिकल अप्रोच कहते हैं, ठीक है, ये इसका नाम है क्लासिकल अप्रोच या न्यू क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, ये बात यहां तक समझ आ गई, ठीक हो गया। चले, इन्होंने पुराने बाबों ने तो इसका कोई वो सॉल्यूशन ना बता सके, अब करते हैं कुछ और ट्राई, अब कुछ और ट्राई करते हैं। अब चूंकि बादशाह सलामत ने ऐलान किया है, बादशाह सलामत ने पता क्या ऐलान किया, अब ये लोग फेल हो गए, इन सारों को बादशाह सलामत ने सर कलम की है। ठीक है, बादशाह सलामत ने ऐलान किया कि भाई अब जो ये हमें बताएगा, इसका मसले का हल बताएगा, तो हम अपने आदि सल्तनत भी उसके नाम करेंगे, आदि सल्तनत भी, शहजादी के साथ आदि सल्तनत भी उसके नाम। दूर दराज जंगलों में एक लकड़हारे का बेटा रहता था, यही होता ना स्टोरी में। वो जो है वो अपने बाप से इजाजत लेता है, इजाजत तलब करता है कि बाबा मुझे इजाजत दे दें, बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर होना है। उन्होंने कहा है कि जो इस मसले का हल बताएगा तो आप जो है वो बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा और तैयारी कर लें, और तैयारी करें। साथ में कहा बेटा आपको पता है ना, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप नहीं बता सके तो शाबाश, सर तन से जुदा। उन्होंने कहा बेटा बाबा आप परेशान ना हो, आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा। उसका नाम था, उसका नाम देखें पहले, उसका नाम था वो जो लकड़हारे का बेटा था, लकड़हारे के बेटे का नाम था लॉर्ड केन्स। क्या? लॉर्ड केन्स। लॉर्ड केन्स के इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं केन्जियन, केन्जियन अप्रोच। क्या? केन्जियन अप्रोच। तो अब मैं जो काम करने लगा हूं वो केन्जियन अप्रोच के मुताबिक होगा। ठीक है, तो शुरू करें। लॉर्ड केन्स कहता है बादशाह सलामत, बादशाह सलामत कोई दो कर्व नहीं होते एग्रीगेट सप्लाई, कोई शॉर्ट रन लॉन्ग रन कर्व नहीं है बादशाह सलामत। बादशाह सलामत कहता है फिर क्या है? वो कहता है कि एक ही कर्व होता है, एक ही कर्व होता है जो शुरू में क्या होगा, एक ही कर्व होता है जो शुरू में हर वर्टिकल होता है, सॉरी,
जो शुरू में हॉरिजॉन्टल होता है और बाद में ये वर्टिकल बन जाता है, बाद में ये वर्टिकल बन जाता है। बादशाह सलामत कहता है करे क्या, कहना क्या चाहते हो? कहता है मैं बताता हूं, आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं, आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वही रहेगा। ये रहा आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ऐसी है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मैंने कहा अच्छा वो भी बता दो मुझे कि जो मेरा ये आउटपुट था, ने कहा सर ये ले AD नॉट, AD नॉट। AD नॉट पे ये क्या है? ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट सप्लाई। उसने कहा था बादशाह सलामत कोई दो कर्व नहीं होते, एक ही एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है जो कि शुरू में हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल होता है, फिर वर्टिकल होता है, शुरू में हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। मैं बताता हूं इसका भी बताता हूं। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, बताएं शाबाश इकोनॉमी इस वक्त इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? E नॉट, E नॉट। ये बताइएगा ये क्या है? एक्चुअल आउटपुट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है ना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मुझे आप बताइएगा आप एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट इस वक्त इकोनॉमी क्या डिप्रेशन में है? यस बिल्कुल इकोनॉमी डिप्रेशन में है, इकोनॉमी डिप्रेशन में है। उसने कहा मैंने इकोनॉमी को डिप्रेशन से निकालना है, इकोनॉमी इस वक्त रिसेशन से निकालना है। हमने कहा अब बताओ शाबाश, अब निकालो इसको, अब निकालो। कहता है बादशाह सलामत आपने देखा कि हम एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्राइसेस क्या हो जाती हैं? प्राइसेस जो है वो क्या हो जाती हैं शाबाश? डिक्रीज हो जाएंगी ना। ये देखिएगा प्राइस क्या हो रही है? डिक्रीज। उसी केस में प्राइस कम हो जाएगी। बादशाह सलामत तो हम ये काम नहीं कर सकते, हम प्राइसेस को डिक्रीज नहीं कर सकते, प्राइसेस को डिक्रीज नहीं कर सकते। अच्छा अब हम क्या करें? हम ऐसा कुछ करेंगे कि प्राइसेस कम ना हो, प्राइसेस डिक्रीज ना हो। बादशाह सलामत ने कहा क्या करोगे फिर? कहता है मैं एग्रीगेट सप्लाई को छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई को मैं चेंज नहीं कर सकता। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आगे तो प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास 6 घंटे है तो 6 घंटे ही पढ़ सकता हूं, क्या मैं 6 घंटे में 8 घंटे पढ़ सकता हूं? तो उसने कहा बादशाह सलामत ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 6 घंटे में मैं 8 घंटे पढ़ूं, ये तो पॉसिबल ही। तो मैं एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकता, हम एग्रीगेट सप्लाई को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? क्या करें? पीछे क्या बचा? एग्रीगेट डिमांड। कैसे? एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करूंगा। तो क्या हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं? कैसे? शाबाश, एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट करेंगे। और शिफ्ट कैसे करेंगे? किसी भी कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करेंगे, सी को, आई को, जी को या एक्स माइनस एम को, इनमें से किसी एक को भी इंक्रीज करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड वुड शिफ्ट राइटवर्ड। तो जब राइटवर्ड इसमें शिफ्ट आएगा तो AD1। बताएं प्राइसेस क्या रिड्यूस हो रही? अब बताएं शाबाश न्यू इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे है? इस पॉइंट पे E1। बताएं क्या प्राइस रिड्यूस हुई है? प्राइस रिड्यूस नहीं हो रही, लेकिन बताएं शाबाश क्या मेरा एक्चुअल आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरा एक्चुअल आउटपुट इंक्रीज हो गया, एक्चुअल आउटपुट बढ़ गया। ये देखिएगा एक्चुअल आउटपुट बढ़ रहा है, एक्चुअल आउटपुट मेरा इंक्रीज। क्या मैं और एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर सकता हूं? AD2। बताएं शाबाश क्या होगा? एक्चुअल आउटपुट और बढ़ गए शाबाश, और बढ़ ये न्यू इक्विलिब्रियम ये है ना एट E2, ये मेरा और बढ़ जाएगा, एक्चुअल आउटपुट और बढ़ रहा है। बताएं शाबाश क्या मैं डिप्रेशन से निकल रहा हूं कि नहीं? निकल रहा हूं मैं डिप्रेशन से। क्या मैं और इसको इंक्रीज कर सकता हूं? यस, और भी कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, इसको और भी कर सकते हैं। कब तक कर सकता हूं?
शाबाश, फुल एम्प्लॉयमेंट तक, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक देखें। अब यहां तक जो है वो मैं प्राइसेस को मैं इसको इंक्रीज करूं तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव किया ना मैंने। जितनी चीजें प्रोड्यूस कर सकता था उतनी चीजें प्रोड्यूस कर सकता हूं। जितने घंटे पढ़ सकता था, जितने घंटे मैं पढ़ सकता था मैं उतने घंटे पढ़ रहा हूं। 6 घंटे मैं पढ़ सकता था, अब बताएं कितने घंटे पढ़ रहा हूं? बताएं क्या मैं अपने रिसोर्सेस को फुली यूटिलाइज कर रहा हूं? कुछ जाया तो नहीं हो रहा? नहीं, कुछ भी जाया नहीं हो रहा। तो बताएं क्या मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव किया? यस, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मैंने अचीव किया। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, क्या मैं एग्रीगेट डिमांड को और बढ़ा सकता हूं? बढ़ाने को बढ़ा सकता हूं, बढ़ाना चाहिए मुझे। लेट्स ट्राई, नहीं, देखते हैं क्या होता है। धमाका हो जाएगा ना, धमाका हो जाएगा। AD4 जब मैंने मजीद इसको इंक्रीज किया, बताए आउटपुट इंक्रीज हो रही है। पहले भी इतने प्रोड्यूस कर रहे थे, क्या आउटपुट इंक्रीज हो रही है? अभी भी इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ ज्यादा प्रोड्यूस किया तो रिजल्टेंटली क्या हुआ? शाबाश, प्राइस जो कि पहले ये थी अब प्राइस बढ़ गई है। प्राइस का बढ़ना क्या है? ये खतरनाक है कि नहीं? खतरनाक है। रेड लाल सिग्नल है। लाल सिग्नल किस चीज का होता है? एक खतरे का होता है। ये खतरे की घंटी इन्फ्लेशन है। क्या? इन्फ्लेशन। इसकी वजह से नुकसान हो जाएगा, चीजों की प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगी। आपको याद हो कि नहीं याद हो, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन ना हो। तो सेठ साहब बताएं, साहब बादशाही वक्त जो है, क्या वो इन्फ्लेशन को पसंद करेगा? वो कहेगा ना, हम तो चाहते थे इन्फ्लेशन हो ही ना। बताएं क्या लॉर्ड केन्स ने हमें इस मुश्किल से निकाला है? लॉर्ड केन्स ने क्या हमें मुश्किल से निकाला है? इतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं और इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये तो वो आइडियल सिचुएशन है कि जीरो रिसोर्स, टाइम 1 मिनट भी जाया नहीं हो रहा। अब टाइम जाया कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे में, आपके पास 6 घंटे, आप घर वालों को भी पता है आपके पास 6 घंटे, आपने 6 घंटे पढ़ना है। 6 घंटे आप अंदर कमरे में बैठे में, ठीक है, और घर वाले क्या सोच रहे हैं? क्या आप पढ़ रहे? आप 6 घंटे अंदर कमरे में ही रहे, क्या आपने रिसोर्सेस को फुली यूटिलाइज किया? 6 घंटे आपके पास थे, 6 घंटे कमरे में रहे, फुली यूटिलाइज किया ना? 6 घंटे मेरे पास से, 6 घंटे में कमरे में रहा, 6 घंटे मैंने यूज किया। क्या आपने इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज किया? कैसे? आप मैच देख रहे थे, घर वाले समझ रहे थे शायद आप फुल यूटिलाइजेशन करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, लेकिन आप अंदर मैच देख रहे थे। तो वो कहता है कि एफिशिएंटली भी हो और इफेक्टिवली भी हो। आपकी यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली भी हो, इफेक्टिवली भी हो। तो हमें कुछ बात समझ आई? तो हमें लॉर्ड केन्स ने इस मुश्किल से निकाला। अब हम लॉर्ड केन्स को क्या देंगे? आधी सल्तनत दे दें? सिर्फ आधी सल्तनत लेने आया था वो? हाँ, और आप किस लिए आए हुए फिर? इसके निकाह पे? ये ले फिर मुंह मीठा करो, ओके। देखें, यही बात लिखी होगी, आगे भी यही बात लिखी होगी इंशाल्लाह। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच टू मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। A national economy will reach equilibrium where the aggregate, हम तो एग्रीगेट सप्लाई तो कर लेना, एग्रीगेट सप्लाई तो रहता है अभी हमारा। एग्रीगेट सप्लाई ये देखिएगा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व शो हाउ मच गुड एंड सर्विसेज विल बी सप्लाइड एट ईच लेवल। ये कर्व है एक शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। डायग्राम ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्लासिकल या न्यू क्लासिकल अप्रोच के मुताबिक जो भी मैंने आपको दिखाई है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, यह हमें नजर आ रहा है सर कैमरे में? ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व। एक होता है शॉर्ट रन और दूसरा लॉन्ग रन। पुराने बाबे कहते हैं 2 सप्लाई कर्व होते हैं। इन द शॉर्ट रन, इफ प्राइसेस आर इंक्रीज्ड
aggregate supply is also increased and slope of say aggregate short and aggregate supply is upward like जो previous chapter में हमने सप्लाई कर पड़ा था, ऐसे ही है। ये तो वो बात हो गई, ये तो हमें बात समझ आ गई है कि प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में बताता है दैट लेवल ऑफ आउटपुट विच कैन बी अचीव्ड, जिसको हम अचीव कर सकते हैं कैसे, इफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी आर फुली यूटिलाइज्ड। जैसा भी मैंने आपको बताया कि उसको 6 घंटे मेरे पास है, 6 के 6 घंटे इसको यूटिलाइज कर रहा हूं। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट प्रोडक्टिव potential output, productive potential or full employment level. It is assumed to be independent of price and is therefore price से इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना। फिर क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं लॉन्ग एग्रीगेट सप्लाई कर को? हाँ, 6 घंटे मेरे पास हैं, मेरे पास हफ्ता इतवार फॉर एग्जांपल टाइम ज्यादा होता है, 10 घंटे होते हैं, तो 10 घंटे में एक्सटेंड कर सकता हूं ना फिर। हाँ, अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने चेंज करूं, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, देखें, इंक्रीज इन नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, क्वालिटी ऑफ लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, तो ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेकिन हमें ये तो पसंद नहीं था आया कर्व। अब देखें, ये सप्लाई कर्व किसका है? ये केन्स का, केन्सियन अप्रोच लिखा हुआ ना, लॉर्ड केन्स का ये है, लॉर्ड केन्स का ये कर्व है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, ये क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू केन्स, केन्सियन इकोनॉमिस्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, कोई डिफरेंस नहीं है। इफ इकोनॉमी इज नॉट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये क्या कह रहा है, नॉट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये क्या बात हुई, ये कौन, ये क्या कह रहा है वो, ये क्या कह रहा है वो, इफ इकोनॉमी इज नॉट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मीन्स के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पीछे पीछे है, पीछे पीछे है मीन्स के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अभी हमने अचीव नहीं किया। एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल बी फ्लैट, देखा था ना आपने, एग्रीगेट सप्लाई कर्व वैसे ही फ्लैट बनाया था ना हमने, एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमने बिल्कुल फ्लैट बनाया था। एग्रीगेट सप्लाई कर्व फ्लैट होगा इंशाल्लाह। ये देखिएगा, ये देखिएगा, किधर चला गया, एग्रीगेट सप्लाई कर्व बिल्कुल फ्लैट है ये। उसके बाद जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करते हैं, उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होगा, वर्टिकल होगा। ये देखिएगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल बी फ्लैट बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट फुली एज आउटपुट। जैसे जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे, ये देखें, पहला आउटपुट ये, फिर आउटपुट ये, फिर आउटपुट ये, जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे क्या होगा, इकोनॉमी विल यूज स्पेयर कैपेसिटी, क्योंकि गैप ऑलरेडी था, हम उसी को यूज करेंगे। इन प्राइस लेवल चेंज होगा, विल नॉट गो अप, नहीं होगा चेंज। इससे पहले आपको पता है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम यही थी कि जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज कर रहे थे, प्राइस रिड्यूस हो रही थी। तो प्राइस यहां पे रिड्यूस कर रही है, हमारे वाले केस में प्राइस ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, प्राइस उसी लेवल पे है। इफ इकोनॉमी एज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये कौन सा लेवल है, जहां पे वर्टिकल हो जाता है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल बी वर्टिकल बिकॉज इट विल नॉट बी पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि नहीं कर सकते ना। अब अगर मजीद हम आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट तो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन प्राइसेस बढ़ जाएंगी, फिर नुकसान होगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगी। बात हमें समझ आ गई ना। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच टू मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। छोटी सी बात है, देखिएगा 1 मिनट में। A national economy will reach equilibrium where the aggregate demand curve equals to aggregate
कहता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड कर्व बराबर हो किसके, एग्रीगेट सप्लाई कर्व के, वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। हमने भी यही इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई किया था ना, ये वाला, हमने भी यही इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई किया था, ऐसे ही है। अच्छा, ये देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट व्हाट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड या सप्लाइड इन इकोनॉमी। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ये प्रोड्यूस, एक्चुअली प्रोड्यूस ही है ना, एक्चुअल प्रोडक्शन, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है, व्हाई नॉट। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व पोटेंशियल आउटपुट, कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। Therefore, economy is in equilibrium at point where aggregate demand is equal to short run aggregate supply। तो बताएं शाबाश, कहां पे इक्विलिब्रियम बनेगा, जहां पे एग्रीगेट डिमांड बराबर हो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के, तो वो ये पॉइंट है। आगे कहता है नॉट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, नॉट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू लॉन्ग रन, ये देखिएगा, नॉट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, तो ये वाला पॉइंट नहीं है, वो वाला पॉइंट ज्यादा बेहतर था, ठीक है ना, जहां पे वो एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करता है। अच्छा, इस इक्विलिब्रियम को हम नाम देते हैं, इस इक्विलिब्रियम को हम नाम देते हैं, देखते रहें, इस इक्विलिब्रियम का नाम है इफेक्टिव डिमांड। क्या इफेक्ट, इसको कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। अब अगर आपसे कोई इफेक्टिव डिमांड की डेफिनेशन पूछे तो आप बता सकते हैं, बताएं शाबाश। इफेक्टिव डिमांड वो पॉइंट है या वो इक्विलिब्रियम है के बराबर, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, यही डेफिनेशन होगी, यही डेफिनेशन होगी। देखिएगा इफेक्टिव डिमांड की डेफिनेशन, according to Keynes effective demand is that value of output या aggregate demand where it equals aggregate supply। this means that actual expenditure, actual खर्चा in economy is based on actual income। actual खर्चा actual income पे बेस करेगा, एक्चुअल खर्चा कंज्यूमर के एक्चुअल इनकम पे बेस करता है, एंड नॉट बेस्ड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये बात नहीं आई होगी समझ आपको, आगे समझ, मैं छोड़ रहा हूं, अगर आपको समझ आ भी गई है फिर भी छोड़ रहा हूं, नहीं समझ आई फिर भी छोड़ रहा हूं, मुझे पता है अगली क्लास में आपने मेरे से पूछना ही ना, अगली क्लास में पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है, अगली क्लास में ये बात पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। शाबाश, यहां तक कोई सवाल, कोई सवाल नहीं। क्या डिस्कस किया हमने इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट किया था हमने, एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट किया। जो सीखा, जो मेन चीज बातें थी वो मेन हमने ये सीखा है आज। किधर चला गया ये, ऐसे ही है ना, इसमें प्रॉब्लम थी ना, बस हमने यही सीखा है, इतना काम किया हमने आज। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ सवाल हो तो? क्या आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एक्चुअल प्रोडक्शन, ये बात समझ आ गई? ये एग्रीगेट सप्लाई कर क्यों इफेक्टिव नहीं था, फिर हमें चेंज करना पड़ा क्यों, ये भी समझ आ गया रीजन? ठीक हो गया, चलें जी, ठीक है, कोई सवाल नहीं, फिर तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।